हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है सभी के? ठीक है जी। तो अब हम पहुंच चुके हैं 31 पेजेस पर, जिसमें है रॉबर्ट की कविता। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु द रोड टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, जो रॉबर्ट कियोसाकी है ना, उन्होंने एक कविता लिखी है, द रोड टोकन टेकन नोट टेकन। वह राह जिसे चुना नहीं गया। द रोड नॉट टेकन। पीले जंगल में दो राहें बढ़ती थी, और अफसोस कि मुझे एक को चुना था। और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने के पहले। यानी कि डैडी जी की बात हो रही है। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर, यानी कि अमीर टेडी, और शायद बेहतर बेहतर भी, क्योंकि यहाँ पास घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था, और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियां पर काले कदम नहीं थे, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं यह भरकर आह भरकर यह कहूंगा, आज से सदियों बाद शायद ये जंगल में दोहराए बढ़ती थी, और मैंने मैंने कम चली हुई राह को चुना, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। यानी कि जैसे कि वो उसके जो डैडी थे, उन्होंने चूज किया अभी मैं किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी है, इसलिए बताया गया, वह राह जिसे चुना नहीं गया। बहुत मुश्किल से चुना रॉबर्ट कियोसाकी ने। आगे है, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसी की बात सुननी है किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु उससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी, तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तकों ने 6 पाठकों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शन जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। और आपको मैं बता देता हूँ ब्रदर्स, देखिए इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। नंबर 3, अपने काम से काम रखो। नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अमीर लोग पैसे का विस्तार करते हैं। नंबर 5 बताया गया है। और नंबर 6 में सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। अब आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से इसमें आगे क्या क्या सीख सकते हो आप, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट।